त्रेता युग की बात है। यहाँ पर इस युग में उस समय की बात है, क्षत्रिय लोग ब्राह्मण जी को मार रहे थे उस टाइम। तो काफी चीजें हो रही थी ये। तो विष्णु जी ने आ, रेणुका के गर्भ से जन्म लिया था। उनके पिता का नाम जमदग्नि था। छठे पांचवें पुत्र थे उनके। ठीक है। तो उनका नाम रखा गया था राम। पहले राम रखा गया था। बाद में उन्होंने शिव जी की बड़ी पूजा की थी, तपस्या की थी। तब शिव जी ने उनको परशु दिया था, कुल्हाड़ी जो था ना। तब उनका नाम परशुराम पड़ गया था बाद में। अच्छा, इसके बाद बीच में एक बार क्या हुआ था, अ, एक बार उनकी माता जो है नदी पर जल लेने गई हुई थी, जैसे हमेशा जाती है। तो एक बार स्वर्गलोक से कुछ गंधर्व आ रहे थे, तो उनको देखकर वो आश्चर्यचकित रह गई कि इतने सुंदर होते हैं स्वर्गलोक में रहने वाले। तो उनका ध्यान वहां हो गया, तो जल नहीं भर पाई। तो पूरा दिन निकल गया। तो वहां पर अब उनके जो परशुराम के पिता वेट कर रहे थे, अभी तक आए क्यों नहीं। तो उन्होंने ध्यान लगाया कि कहाँ गई है। तो देखा कि वो पूरी उनके सामने वो आकृति आ गई कि हाँ वो बैठे वहां गंधर्व को देख रही है। उसका ध्यान वहां आकर्षित हो गया। तो उनको गुस्सा बहुत आया। तो उन्होंने अपने चारों पुत्र को बुलाया, कहा जाओ अपनी माता को गला काट के आओ माता का। तो कोई पुत्र नहीं गया कि पिताजी आप कैसा बोल रहे हो, हम अपनी माँ को मारे, हम तो नहीं जा सकते। इतनी थोड़ी देर बाद परशुराम जी आते हैं। तो वो कहते हैं बेटा तुम मेरी एक बात मानेगा। कहते हाँ पिताजी मानूंगा, बिल्कुल बताइए। कहते जाओ अपनी माता का गला काट के आओ। वो चले जाता है, वो देखता है माँ कहती बेटा मैं बहुत लेट हो गई हूँ, मैं भर नहीं पाई जल। तो वो कहता है कि मुझे पिता ने भेजा है आपको गला काटने के लिए। तो माँ कहती बेटा ठीक है, जो तो अपनी पिता की आज्ञा मान। तो माँ गला काट के वो आ जाता है। तो बड़ा रोता है, कहते लो जी मैं। कहता है वाह बेटा, तू मेरा आज्ञाकारी शिष्य है, तू मेरी बात रख ली। इससे पहले वो अपने चारों बेटों को ना मूर्छित कर देता है। अच्छा, तो वो कहता है मांग बेटा। पिता कहता है मांग बेटा, जो तूने मांगना मांग ले, आज मैं तुझे 2 वरदान दे दूं, जो मांगना मांग ले। तो कहता है बेटा, कहता है पिताजी मुझे पहला वरदान चाहिए मेरी माँ को जीवित कर दो, और दूसरा वरदान चाहिए मेरे चारों पुत्र को जो आपने मूर्छित किया उनको भी जीवित कर दो। पिता कहता है बेटा तुमने बिना कुछ कारण जाने, मैंने कहा माँ को मार के आओ, तुमने बिना कारण जाने मार के आए। तुमने मेरी आज्ञा तो रखी, लेकिन मुझे भी, मैंने भी तुमसे वादा किया था, मुझे भी कोई अधिकार नहीं बनता तुमसे पूछने का कि तुम वरदान मुझसे क्या मांगोगे। क्या ठीक है, मैं भी अपना प्रॉमिस निभाऊंगा। तो ये जल लो जाके माँ पर छिड़के आओ, माँ जीवित हो जाएगी। माँ जीवित हो जाती है। जो मैंने पढ़ा, ठीक है जी। तो इसमें बताया गया कि एक वाकई उसने एक पिता का जो है पुत्र का प्रॉपर निभाया है उसने। अच्छा, और जो वहां पर एक सहस अर्जुन नाम का एक बहुत बड़ा महाराज था, राजा था, जो काफी लोगों को मारता था। अ, उसने काफी ना एक भगवान की पूजा की, नाम मैं भूल गया हूँ। तो उसको काफी सहस भुजाएं मिली हुई थी। साधु बहुत अत्याचार कर रहा था। सहस्त्र भुजाओं का बल आ गया था उसमें, सहस्त्र हाँ जी भुजाओं हाँ का जी हाँ बल। जी। उस उनको बिल्कुल सहस्त्र बिल्कुल। मतलब और 1000 भुजाओं का बल आ गया था। 1,000 यस 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 यस। और कामधेनु गाय उनके पास होती थी। नहीं था सर, सहस्त्र बाहु था एक राक्षस। हाँ जी हाँ जी, शस्त्र बहु। शस्त्र सहस्त्र बाहु। अर्जुन, अर्जुन नाम था उसका। हाँ शस्त्र अर्जुन नाम था उसका। तो एक बार वो वहां पर आता है। तो उनके पिता से देखता है कि उनके पिता जो है उनके पास
कामधेनु गायें होती है जो बिल्कुल एक अन्न उत्पन्न हो रहे हैं, खाना उनसे उत्पन्न हो रहे हैं। तो वो कहता है कि तुम तो साधु लोग हो, तुम्हारे पास एक शोभन दे रही, ये हमें दे दो। तो मानते ही नहीं, तो उनसे छीन के ले जाते हैं और उनको मार देते हैं। बाद में फिर उनकी तलाश में जाते हैं, परशुराम जी उनको मार के आते हैं। तो काफी जो चलता है, तो कहते हैं 21 शत्रु को मारा था उन्होंने। उनके जितने भी जो शस्त्र, अर्जुन के जितने भी पुत्र पौत्र जितनी, वो सबको पूरा वंश खत्म करा था उन्होंने। तो उनकी आगे बहुत स्टोरी है। फिर वो रामायण में भी राम जी से मिलने आए थे, और बाद में, और कल मैंने इतना नहीं पढ़ा आगे। और महाभारत के टाइम पर भी वो कर्ण भी उनके शिष्य रह चुके हैं, भीष्म पिता भी उनके शिष्य रह चुके हैं। और भी चीज है, मैंने इतना ही पढ़ा था। बहुत बढ़िया सुरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। तो इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, जैसे क्या हुआ था, जो एक्चुअली परशुराम है वो वीनस इनको अवतार मानते हैं, शुक्र का अवतार मानते हैं। तो इसमें क्या था, इसका मतलब होता है प्योरिटी। मतलब जब आप किसी से रिलेशनशिप में रखो, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप है, चाहे आप माता की रिलेशनशिप है या पिता की रिलेशनशिप है, तो वो हमें ये सिखाता है कि उससे प्योर रिलेशनशिप होनी चाहिए, उसमें इफ एंड बट नहीं होने चाहिए। तो जो हमारे रिलेशनशिप हैं, वो रिलेशनशिप ये जरूरी नहीं होता कि पत्नी के साथ रिलेशनशिप है, मतलब जिस भी तरह की रिलेशनशिप है वो प्योरिटी होनी चाहिए। तो वीनस हमें, शुक्र हमें ये सिखाता है। दूसरा जो उन्होंने बनाए थे, उन्होंने इतनी तपस्या की थी कि उसने जो सहस्त्र अर्जुन थे उन्होंने पूरा तप किया, पानी के अंदर रहे और इस तरह की चीजें सीखी। तो जो भी, और उन्होंने ऐसे ऐसे वेपन्स खुद बनाए। तो जो शुक्र है ना, शुक्र वो सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है। क्रिएटिविटी मतलब कुछ भी बनाने के लिए। अब किसी भी कुंडली में जब भी आप शुक्र को देखोगे ना, तो जो भी महान क्रिएटर हुए हैं, जिसने कोई भी चीज डिजाइन की है, उसका एक ही प्लेनेट सबसे जबरदस्त रहा होगा, वो है शुक्र। उसका आप ये इससे डायरेक्टली लिंक है, क्योंकि जो परशुराम जी आए थे, परशुराम जी ने ऐसे ऐसे वेपन्स बनाए थे। उन्होंने हॉर्सेस बनाए, मतलब हॉर्सेस के पीछे जो कार्ट बनाया, चक्कर बनाए, और वो सारी चीजें परशुराम जी ने बनाई थी। और उन्होंने फिर 21 बार क्षत्रियों को, जैसे कि सुरेंद्र जी ने बताया, 21 बार क्षत्रियों का वध किया था। तो ये डायरेक्टली आपकी कनेक्टेड है आपकी क्रिएटिविटी से। बट इसमें क्रिएटिविटी में एक पॉइंट ये आता है कि कभी भी आप उसको लेके मत बैठो। देखो, जो इनके पास एक पशु था, भगवान शिव के पास 2 हथियार थे। जैसे एक तो उन्होंने इनको दिया था, परशुराम जी को, और एक उन्होंने राजा जनक को दिया था। जो राजा जनक का धनुष था वो राम जी ने तोड़ दिया था। जब राम जी ने तोड़ा तो इनको गुस्सा आ गया कि ऐसा कौन कर सकता है। तो इन्होंने जाके वहां देखा तो राम जी ने इनको बताया, और फिर इनका अहंकार चला गया था। हालांकि इन्होंने अपनी माता का वध किया था, इसलिए हम इन परशुराम जी को इतना वो अच्छा नहीं मानते। लेकिन उन्होंने वो वध क्यों किया था? उनके पिताजी के कहने पर किया था। उन्होंने उस रिलेशनशिप को निभाया था। तो इसलिए हम परशुराम जी को इतना, आप देखोगे कि परशुराम जी को इतना माना नहीं जाता। तो इसी वजह से ही नहीं माना जाता परशुराम जी को। लेकिन परशुराम जी हमें एक चीज सिखा गए हैं, कोई भी चीज से अटैचमेंट मत रखो। कोई भी चीज आपने बनाई है तो जरूरी नहीं कि आपकी ही रहेगी, वो आप आगे देते जाओ। तो वीनस इज ऑल अबाउट गिविंग, और वो रिलेशनशिप आपकी प्योर होनी चाहिए। तो ये हम परशुराम जी से सीखते हैं कि आप उस चीज को अपना अपना ना करो कि हाँ ये मेरा है, ये मेरा है। सब हम देखते हैं ना नॉर्मल वर्ल्ड में, कई लोग होते हैं, नहीं ये मेरा है, मैं ही इसका वो। तो वो नहीं है। वीनस इज ऑल अबाउट गिविंग। तो जिसका वीनस अच्छा होता है वो हमेशा देने में विश्वास रखता है, वो लेने में विश्वास नहीं रखता।